हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है साइंस में ग्रोइंग प्लांट। ग्रोइंग प्लांट बेसिकली समझिए, ग्रोइंग प्लांट होता है प्लांट मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ग्रो होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि हम प्लांट्स क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंस लाइफ के लिए प्लांट्स बहुत जरूरी है। जो प्लांट नहीं रहेगा तो लाइफ ही अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्लांट ही हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब भी हम एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। साथ साथ हम लोग को प्लांट जो फूड प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारा टिम्बर वुड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा प्लांट फिर वर्ड होता है ग्रो कैसे करता है। ठीक है, प्लांट ग्रो कैसे करता है हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं। प्लांट सीड से क्या करता है, वो ग्रो करता है, सीड से ग्रो करता है। प्लांट जब सीड से ग्रो करता है, एक बेबी प्लांट जो सीड से निकलता है, सीड से निकलेगा तो प्लांट क्या बनता है, एक बड़ा प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे ये ऐसे बेबी प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, एक छोटा सीड्स होता है इस टाइप का, एक छोटा सीड होता है, फिर वो सीड्स धीरे से उसमें से फिर इसे देखते होंगे फिर निकलता है, फिर उसका निकल जाता है रूट, देन इसके बाद जाके बन जाता है प्लांट। इसलिए प्लांट बन जाता है। ठीक है, ये प्लांट होता है, ग्रो होता है इनिशियल स्टेज टू लास्ट स्टेज। ठीक है, तो इसी चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे प्लांट जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट स्टार्टिंग स्टेज में कैसे होता है, लास्ट स्टेज में जाते जाते कैसे प्लांट पूरा जर्मिनेट कर देता है। इस चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीड्स के लिए पहले शुरू करेंगे सीड्स पे। सीड्स के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, फिर कैसे उसमें से निकलता है सब पार्ट। ठीक है, तो हम लोग सीड्स देखेंगे, हम दिखाएंगे भी सीड्स। ठीक है, तो सीड्स आप लोग देखे होंगे, जैसे ग्रीन ग्राम को सीड्स जैसे जनरली होता है, इस टाइप का सीड्स होता है। ठीक है, ये सीड्स है, ये सीड्स का आपका स्ट्रक्चर है। इसको अभी ओपन करके दिखाएं आपको हम, अभी ओपन करें हम इसको। कुछ इस तरह दो पार्ट में आपको दिखेगा। सीड्स को ग्रीन का खोलिएगा तो इसके आपको लगभग इस पार्ट में दिखेगा। ये पूरा फोल्ड सीड्स होता है, इसको खोलिएगा तो इस पार्ट में दिखेगा। आपको हम दिखाएंगे स्पॉट सीड जो होता है, स्पॉट सीड कैसे हम खोल के दिखाएंगे आपको बाद में, पहले ये बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, तो ये होता है सीड्स का ग्रो। ठीक है, तो सीड्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो पार्ट्स पहले समझ लीजिए, उस पार्ट का यूज क्या है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे सीड्स को डेवलपमेंट करने में वर्क करता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे एग्स के बारे में। ठीक है, एग्स में पढ़े थे कि बीच पार्ट एम्ब्रियो होता है, कोर्स होता है, उसको बाद प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी समझिए एक एग से, एक बेबी प्लांट को ग्रो करने का एक एग है। सेम प्रोसेस यहाँ फंक्शन वही करता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सीड्स, ये सीड्स रहा। तो सीड्स हम बेसिक चीज बता रहे हैं। सीड्स जो ग्रो करते हैं, ये हमारा सीड्स का स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, तो सीड्स का जो यहीं से क्या करता है, बेबी प्लांट निकलता है, इस पोर्शन से बेबी प्लांट निकलता है। ठीक है, इस पोर्शन से सीड्स खोलिएगा तो आप बेबी प्लांट निकलेगा, इसी पोर्शन से क्या वो बेबी प्लांट निकलता है। ठीक है, जिस पोर्शन से बेबी प्लांट निकलता है उस पोर्शन हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो। जिस पार्ट से बेबी प्लांट निकलता है, उस ग्रो करता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। हम लोग देखिए खाए होंगे, चना खाए होंगे। ठीक है, सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन सीड्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। फिर मूंगफली खाते हैं, तो सब देखिए खाते हैं, सीड्स से मिलता है, तो दोनों हम खाते हैं। ठीक है, तो खाने के बाद क्या होगा, छिलका निकलता है। छिलका, जैसे हम लोग जटिल भाषा में, बोलचाल की भाषा में छिलका बोलते हैं। ठीक है, तो चना खाते हैं, चना को फ्राई करके जैसे रगड़ते हैं, चना से फूकते हैं, छिलका निकलता है। जिससे आप चना वैसे फुलाते हैं तो फुलाने के ऊपर भी क्या ग्रीन ग्रीन रहता है, वो चना निकलता है, छिलका होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कोट, सीड कोट बोलते हैं। उस पर से इस पे जो रहता है, समझिए हम डायग्राम जो बनाया है, एक दूसरा ऊपर जो पोर्शन है उसको सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट, सीड कोट। ठीक है, सीड को अगर काम क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम, मतलब सीड्स के जो हम लोग का पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम हम लोग का सीड्स कोट का काम होता है।
ये हमारा सीड कोट। सीड कोट मतलब कि सीड्स को प्रोटेक्ट कर रखता है बाहर से, कोई भी इन्वायरमेंट से, बाहर चीज से वो प्रोटेक्ट करता है, वो सीड कोट होता है। अब सीड कोट के बाद जहाँ से बेबी प्लांट निकलता है उस पार्ट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो पार्ट, जहाँ से बेबी प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है, वो जब हम स्पॉट सीड दिखाएंगे तो बताएंगे वो कहाँ पे होता है। फिर उसके बाद देखिए हम सीड्स को ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद ये दो पार्ट मिलता है, कोई भी सीड्स में से दो पार्ट होता है। ठीक है, सब पहले ड्रॉन करते हैं। कॉटलेडॉन्स। ठीक है, ये हमारा कॉटलेडॉन्स हुआ। ठीक है, कॉटलेडॉन्स का काम ये होता है कि बता देते हैं कि इसका काम होता है फूड प्रोवाइड करने का। जो बेबी प्लांट ग्रो होता है ना, उस ग्रो प्लांट को फूड, स्टार्टिंग फूड प्रोवाइड करने का काम होता है कॉटलेडॉन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बेबी प्लांट ग्रो हो, यहाँ से एम्ब्रियो से बेबी प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, तो देखा है एक बेबी प्लांट जब ग्रो होता है तो जैसे ये देखा है, सपोज ये, ठीक है, ये एम्ब्रियो है और यहाँ से बेबी प्लांट ग्रो होता है, एक ऊपर की ओर जाता है इस तरह और एक नीचे की ओर जाता है इस तरह। ठीक है, सपोज कि एक तरह से रूट बन गया, एक शूट बन गया। जैसे यहाँ से बेबी प्लांट ग्रो हुआ ना, एक बेबी प्लांट यहाँ से ग्रो हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से एक ऊपर की ओर बढ़ता है, एक नीचे की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ से एक नीचे की ओर जाता है, ये रूट बनता है, एक तरह से ये ऊपर की ओर शूट बनता है। देखिए, तो स्टार्टिंग जहां से एम्ब्रियो से निकलता है बेबी प्लांट जो निकल रहा है उसकी हम बात करें। ठीक है, उसको रेडिकल्स बोलते हैं, एक को बोलते हैं रेडिकल्स, एक को बोलते हैं पैम्यूल। देखिए इसको देखिए, रेडिकल हो गया, प्लम्यूल। ठीक है, प्लम्यूल बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्लम्यूल, एक रेडिकल्स प्लम्यूल, तो ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं प्लम्यूल और रेडिकल्स। तो इसका ये पार्ट हो गया सूट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्रो, सूट एंड शूट हम लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में, रूट किसे बोलते हैं, शूट किसे बोलते हैं। यदि ये प्लांट हमारा ये रहा, ठीक है, ये प्लांट रहा, तो ये है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, चाहे इसको बोलते सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, सॉइल बोल सकते हैं। तो बताया था सॉइल के नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट को हम बोलते हैं रूट, और सॉइल के अपर पार्ट को बोलते हैं हम लोग शूट। मतलब प्लांट का जो सॉइल के नीचे पार्ट है, ये प्लांट है, प्लांट के नीचे वाला पार्ट उसको बोल दिए हैं हम लोग रूट बोल दिए, वो वाले को बोल दिए शूट। ठीक है, तो उसी से जब यहाँ से एम्ब्रियो से बेबी प्लांट निकलता है, यहाँ से बेबी प्लांट निकलता है, तो एक रूट की ओर बनता है। ठीक है, और एक शूट के ऊपर की ओर ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, तो रेडिकल्स प्लम्यूल, तो इसी को बोला गया है रेडिकल्स। मतलब वह दो निकलता है, यहाँ से जब निकला तो एक नीचे के रूट बन गया, उसको रेडिकल्स बोला गया। प्लम्यूल जो बोला गया, जो सूट से आके आगे बन के सूट्स बन गया, बेबी प्लांट का सूट, उसको बोलते हैं प्लम्यूल्स। ठीक है, तो अब जो ग्रो हो रहा है प्लांट जब ग्रो हो रहा है, तो ग्रो करने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन चाहिए, प्लांट ग्रो करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज चाहिए होता है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी प्लांट ग्रो करने के लिए हम लोग चाहिए, हम लोग को देखिए सनलाइट, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन, सनलाइट। देखिए एक बेसिक प्लांट ग्रो करने के लिए सब प्लांट चाहिए होता है, लेकिन क्या अब बेबी प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। यदि बेबी प्लांट को हम लोग ग्रो करना चाहेंगे तो बेबी प्लांट कैसे ग्रो करती है। जैसे हम लोग एक चना का दाना लेते हैं एग्जाम्पल में, और रात को दाना फूलने के लिए दे देते हैं, तो फूल जाता है और कुछ थोड़ा सा फ्रॉट निकल जाता है। ठीक है, तो बिना कैसे वो निकलता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंस होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सीड्स होता है, सीड्स क्या करता है, ये सीड्स है हमारा, तो सीड्स यदि ये सॉइल है, सॉइल के नीचे हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को छोड़ देते हैं, सीड्स को इसे डाल दिए। तो सीड्स को डालने का मतलब कि यहाँ पे सनलाइट पड़ता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि सन है हमारा, ये सन रहा ये। ठीक है,
सन की रोशनी बिल्कुल क्या पड़ेगा, सॉइल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा, नीचे की ओर जाएगा नहीं, दैट मींस सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसलिए बता रहे कि बताइए सनलाइट के बिना खाना कैसे बनता है सीड्स के अंदर। ठीक है, ये जाना जरूरी है। ठीक है, तब आप टर्म्स को पूरी तरह समझ पाइएगा आप लोग। तो देखिए सनलाइट जो पड़ता है वो निकल रिफ्लेक्ट, दैट मींस कि सनलाइट के बिना ये क्या करता है, ग्रो करता है। सनलाइट के बिना क्या करता है, ये ग्रो। ठीक है, सनलाइट जरूरत नहीं है इसके लिए। सीड्स की बात कर, ना कि प्लांट की बात कर रहे हैं, हम सीड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सनलाइट की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता। सीड को स्टार्टिंग ग्रो करने के, बेबी प्लांट ग्रो करने के लिए उसको सनलाइट की जरूरत नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग वाटर। सेकंड देखते हैं वाटर। ये वाटर डालने से ही क्या कर, धीरे से आप एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो घर में चल सीड्स उठाइए और घर में जैसे चना का सीड्स उठाइए और उसको पानी में डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसको फिर मौसम रखिए, कुछ दिन के बाद वो उसमें अपने आप उसमें से निकलने लगेगा, बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमको केवल चाहिए पानी। पानी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पानी ही चाहिए ही चाहिए। समझ गए। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होता है, हम लोग पढ़े पिछले क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए हम लोग चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है लीव्स के अंदर। वो होता है हमारा, ये हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको चाहिए लीव्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के चाहिए लीव्स, लेकिन सीड्स में लीव्स होता कहाँ है, सीड्स में लीव्स तो होता ही नहीं है। तो सीड में जब लीव्स होगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा नहीं। और सेकंड चीज ये लाइट भी चाहिए उसको, लाइट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सीड्स को भी डाला जाता है खेत के अंदर, सॉइल के अंदर डाला जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर डाला जाता है, बहुत डार्क पोजीशन पर रहता है, जिस कारण से लाइट नहीं पहुंच पाता है। तो न कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, न सनलाइट चाहिए होता है। इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा इस पर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये ग्रो कैसे होता है, फिर ये ग्रो कैसे, जब सनलाइट से वो खाना नहीं बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता है, तो वो ग्रो होता कैसे है वो। ठीक है, कैसे ग्रो होता है, अब ध्यान यही देना कि ग्रो कैसे होता है। तो देखिए कोएफिशिएंट टेम्परेचर, ये है वर्ड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है किसी भी प्लांट के ग्रो करने के लिए। आप पढ़े हैं और बताए भी हैं टेम्परेचर। देखिए डिफरेंट जो प्लांट होते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं कोई प्लांट को उठाया कोई कहीं जगह पर ग्रो कर दी, ऐसा नहीं है कि सबका क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड होता है। ठीक है, आप पढ़िएगा अभी खरीफ फसल और खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है, तो दोनों फसल होता है, दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसी तरह जैसे सपोज कि एप्पल ट्री ठंडे जगह पर तो उसको गर्मी जगह लाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इसी तरह यहाँ भी सीड्स के लिए टेम्परेचर क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है कि उसको ग्रो करने के लिए। यदि ज्यादा टेम्परेचर देंगे चाहे कम टेम्परेचर देंगे, उसमें क्या सीड्स क्या डेवलप नहीं कर पाएगा और बेबी प्लांट हो उसमें से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रोल करता है। तो जब हम सीड्स को लगा रहे हैं, तो कोई भी सीड्स को ग्रो करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सीड्स होता है किस टेम्परेचर पे ग्रो करता है, वो टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करेंगे तभी वो क्या करेगा, वो सीड्स को ग्रो कर पाएगा। देखिए तो ये हमारा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एंड लास्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब खाना बनाने का ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, ये केवल जो ऐसा खाना जो बनाया, हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़े थे कि चाहिए हम लोग को वाटर चाहिए होता है, मिलना चाहिए होता है। ठीक है, फिर सनलाइट, क्लोरोफिल प्लस CO2 चाहिए होता है, तब जाके यहाँ मतलब स्टार्च प्लस O2 बनता है, ये सब होता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। लेकिन यहाँ पे ना वाट ना लीव्स, ये सभी को प्रोसेस करने के लिए हमको चाहिए लीव्स। ठीक है, लीव्स चाहिए होता है, लेकिन लीव्स तो है ही नहीं इसके पास, तो वो अपना खाना बनाने कौन सा प्रोसेस को अप्लाई करता है। ठीक है, एक बेबी सीड जब ग्रो करता है सीड से थ्रू, तो कैसे अप्लाई करता है, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग जनरली यूज करता है, जैसे ऑक्सीजन बोले, ये ऐसे यूज करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसका यूज करता है वो लोग। ठीक है, इसका यूज करता है। देखिए बेसिक से खाना कैसे बनता है, जैसे समझ जाइएगा तब आपको सीड्स का सब पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस सीड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो ये जो बात है ये हम लोग ले लेता है एयर से, ले लेगा डायरेक्ट एयर से थ्रू ले लेगा।
ठीक है। जब इसलिए जब सीड्स को जो रोपा जाता है, जब खेती किया जाता है, सीड्स को रोपा जाता है, तो मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा टाइप रखा जाता है, उस पर दावा नहीं जाता है, ठीक है। दावने से क्या होता है कि एयर कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी को थोड़ा सा रखे, किसान देखिएगा जब खेती करता है तो उसको हल जोत के बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा टाइप करता है, फिर उसमें क्या करता है, डालता है, ठीक है, जिसमें से एयर को उसमें इसको सीड्स को एयर आसानी से क्या मिल सके, ठीक है। जब सीड्स को जब आसानी से ये जो ऑक्सीजन मिलता है एयर से मिल गया, फिर ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये मिलता है, ये कॉर्टिडोन होता है, ये हमारा जो पार्ट रहा है ये कॉर्टिडोन, इसी में हमारा ग्लूकोज होता है। जब तक वो बेबी प्लांट ग्रो होता है तब तक ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यही, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका काम जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तब ये एम्ब्रियो से ये निकलता है, प्लेमियोस निकलता है, रेडिकल्स निकलता है, जो कि ये जाके बनता सूट बन जाता है, बाद में जाके ये बनता सूट, ठीक है, और ये बनता आप जाके रूट, ठीक है। तो ये फंक्शन पहले करता है, सीड्स पहले ये फंक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता है, बिल्कुल ये स्पष्ट जान लीजिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए मुझे सीड चाहिए, सनलाइट चाहिए होता है, लीफ चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। लेकिन सीड्स जब हम लोग रोकते हैं तो बिल्कुल सॉइल के बिल्कुल अंदर होता है, ना उसको सनलाइट मिल पाता है, न उसका सीड्स लीफ से, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाता है, ठीक है, इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज हम लोग मिलता है कॉर्टिसोल से मिलता है, जो कि एनर्जी इसी से कंजर्व करता है, और ऑक्सीजन मिलता है एयर से मिलता है, एयर से मिलके वो फिर प्लांट को क्या करता है, बेबी प्लांट ग्रो होता है। तो बेबी प्लांट जब यहाँ से एम्ब्रियो के थ्रू ग्रो होता है, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के थ्रू ग्रो होता है, तो एम्ब्रियो को दो पार्ट, एक पार्ट रेडिकल्स बन गया, एक प्लेमियोस। तो इसका ये प्लेमियोस हो जाएगा बाद में सूट, जैसे प्लेमियोस बना, ठीक है, ये ऊपर से पार्ट ये हो गया, ये ऊपर चला गया ये, ठीक है, और ये ऊपर जाके बंद का निकल जाता है लीव्स, इस तरह से लीव्स निकल जाता है, ठीक है, ये लीव्स निकला। तो ये हमारा जो पार्ट हो गया प्लेमियोल, और नीचे जो पार्ट रूट बनने के लिए ये रूट बन रहा है, नीचे पार्ट जो निकला इसे बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, ये हमारा पार्ट रहा। तो ये बेसिक पार्ट है आपका सीड्स का, फंक्शनिंग करने का बता देते हैं आपको, ठीक है, ये आपका बेसिक पार्ट रहा। फिर आगे देखेंगे इसको, फिर आगे हम लोग देखेंगे कॉर्टिडोन्स कितने टाइप्स के होते हैं वो समझ जाएंगे बाद में, फिर डिस्पर्सन ऑफ सीड्स देखेंगे बाद में, ठीक है। तो बेसिक चीज आप समझ ले, सीड्स कैसे वर्क करता है, कैसे खाना बनाता है, ये बेसिक रहा, ठीक है। सीड्स कैसे छोटे से पार्ट से बड़े पार्ट में होता है, जैसे पहले सीड्स होता है, फिर उसके बाद वो खाना बना के प्लेमियोस और रेडिकल्स निकलता है, फिर उसके बाद ऊपर से ऊपर पार्ट सूट बन जाता है, फिर नीचे पार्ट रूट बन जाता है, ठीक है, और फिर वो प्लांट अपना क्या करता है, फिर उसका जैसे निकल गया उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, फिर वो अपना खाना बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोसेस में ये आपका कॉर्टिडोन्स, इसको याद रखिएगा, ये यही एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण सीड क्या होता है, बेबी प्लांट जो होता है, इससे बेबी प्लांट यहाँ से एम्ब्रियो के थ्रू बेबी प्लांट क्या ग्रो कर सकता है, और ग्रो करने जब निकलता है तो ऊपर की ओर बिल्कुल एबव द सॉइल जाता है, उसको प्लेमियोस बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो पार्ट बनता है उसको रेडिकल्स बोला गया, रेडिकल जाकर रूट बनता है, इसको रूट बोला गया, ये जाकर सूट्स बनता है, ये सूट, ठीक है। तो ये रहा बेसिक चीज रहा। अब आगे देखेंगे इसका पार्ट्स, कॉर्टिडोन्स, एक 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर आगे देख पढ़ेंगे उसको हम लोग।